क्या किया था देखो, स्टेशनरी वेव्स एक बार रिवाइज करता हूँ फिर स्टार्ट करेंगे। स्टेशनरी वेव्स में क्या क्या हुआ है? तो स्टेशनरी वेव्स में फर्स्ट हुआ है, स्टेशनरी वेव्स कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो स्टेशनरी वेव्स कैसे फॉर्म होता है? दो वेव्स का सुपरपोजिशन होना चाहिए, दो वेव्स का मिक्सिंग होना चाहिए, दो वेव्स का सुपरपोजिशन होना चाहिए, दो वेव्स का मिक्सिंग होना चाहिए। और दो वेव्स का मिक्सिंग कैसे होना चाहिए? एक वेव इधर से आनी चाहिए, एक वेव इधर से, मतलब क्या चाहिए? डायरेक्शन अपोजिट। वेव्स का डायरेक्शन अपोजिट चाहिए, पाथ क्या चाहिए? सेम चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए। तब दोनों का इंटरफेरेंस होता है, दोनों का सुपर इम्पोजिशन होता है और स्टेशनरी वेव होता है। स्टेशनरी वेव क्या होता है? फिक्स एरिया में रहता है, वो एरिया छोड़ के बाहर किधर जाता नहीं। तो उसमें भी क्या देखा है? एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, दो नोड्स के बीच में डिफरेंस लैम्बडा बाय 2, एंटी नोड्स के बीच में डिफरेंस लैम्बडा बाय 2, नोड एंटी नोड के बीच में डिफरेंस लैम्बडा बाय 4। ठीक है, ओके। तो उसके बाद स्ट्रिंग का देख लिया, उसके बाद क्या देखा है? स्ट्रिंग का देखा है। तो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन कैसा होता है? 1 मोड, 2 मोड, 3 मोड ऐसा होता है। तो 1 लूप में वाइब्रेशन होता है, 2 लूप्स में वाइब्रेशन होता है, 3 लूप्स में वाइब्रेशन होता है, ऐसा होता है लूप में। और उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ? उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पी प्लस 1/2L। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पी प्लस 1/2L इंटू रूट ऑफ टेंशन अपॉन एम, इंटू रूट ऑफ टेंशन अपॉन एम। एक मिनट, बैटरी डाउन हो गया लैपटॉप का। इंटू रूट ऑफ टेंशन अपॉन एम। टेंशन मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन है, और एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये एम क्या रहता है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, एम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एम को कैसे लिख सकते हैं? देखो इधर, एम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, चलो, एम को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? एम रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी। एम क्या रहता है? ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला हो गया है। पी का क्या है? पी क्या है? ओवरटोन का नंबर है। पी क्या है? ओवरटोन का नंबर है। अगर फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी चाहिए तो यहाँ पर 1 डालो, सेकेंड का चाहिए तो 2 डालो। ठीक है, ओके। फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालने का? पी के जगह पे 0 पुट करो तो फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी मिलता है। पी के जगह पर अगर 0 पुट करो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलता है। स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना रहता है। फोर्थ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी पूछा तो यहाँ पे 4 पुट करो। फिफ्थ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी पूछा तो यहाँ पे 5 पुट करो तो उसका फ्रीक्वेंसी मिलता है। अगर सेवेंथ हार्मोनिक पूछा है, अगर क्या बोला है? सेवेंथ हार्मोनिक निकालो, तो सेवेंथ हार्मोनिक निकालो तो कैसे निकालने का? जो फंडामेंटल है उसका 7 टाइम्स करने का। एट्थ हार्मोनिक निकालो बोला है तो जो फंडामेंटल है उसका 8 टाइम्स करने का। ओके, अगर हार्मोनिक निकालना है तो फंडामेंटल का उतना टाइम्स करने का। फंडामेंटल कैसे निकालने का? पी 0 पुट करने के बाद फंडामेंटल निकालना है। हार्मोनिक मतलब उतना टाइम्स किया तो हार्मोनिक मिलता है। ओवरटोन का कैसा? पी मतलब ओवरटोन रहता है, जो ओवरटोन पूछा है पी उधर पुट करो, ओवरटोन मिलता है। ठीक है, कभी कभी नंबर ऑफ लूप्स देते, कभी कभी नंबर ऑफ लूप्स देते, तो लूप्स को कैसे याद रखने का? p प्लस 1 ये रहता है नंबर ऑफ लूप्स। यहाँ पे अगर 4 लूप्स है, 1 2 3 4, ऐसा 4 लूप्स है, ऐसा 4 लूप्स में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, तो p इसका फ्रीक्वेंसी निकालो बोला, इसका फ्रीक्वेंसी निकालो, तो p प्लस 1 को उठाने का यहाँ पर क्या डालने का? 4। तो p प्लस 1 मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ लूप्स रहता है। p प्लस 1 मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ लूप्स रहता है। ठीक है, और कौन कौन सा हार्मोनिक ये स्ट्रिंग में से बाहर निकलता है? सब हार्मोनिक्स। फंडामेंटल इसमें से बाहर निकलता है, इसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, सब फ्रीक्वेंसीज इसमें प्रोड्यूस होता है। तो क्या क्या फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होता है इस स्ट्रिंग में? कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है? तो उनका रेशियो क्या रहता है? तो 1:2, 2:3, 4:5।
ये स्ट्रिंग में से कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी बाहर आता है, तो सब आता है, 1s2 2s2 3s4 सब बाहर आता है। तो इतना हो गया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके साथ थोड़ा थोड़ा मैं थ्योरी बताते जाता हूँ, और कुछ थ्योरी है तो थोड़ा बहुत थ्योरी रहता है इसके साथ। ओके चलो, तो क्या है ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, ये भी याद रखो। मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इनटू डेंसिटी। इसका मैं प्रूफ नहीं देता, तुम लोग डायरेक्ट याद रखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, वायर का जो मटेरियल है उसका डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या रहता है, टोटल मास ऑफ वायर अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर। मास पर यूनिट लेंथ मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख के लो, ये दिया नहीं था मैंने, ये आज नया दिया है, ये लिख के ले लो। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अभी न्यूमेरिकल्स करने का आज। ओके चलो, तो क्या है, ठीक है चलो, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग का कौन सा न्यूमेरिकल किया है अपन ने, 5 सेगमेंट्स। चलो ये हुआ है क्या, कितना न्यूमेरिकल्स हुआ है लास्ट लेक्चर, कितने न्यूमेरिकल्स किए हैं इसके, बोलो। लास्ट लेक्चर में कितने न्यूमेरिकल्स हुए, कुछ याद आ रहा है क्या, एक भी नहीं किया क्या, ठीक है ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग का फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, देखो स्ट्रिंग का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ऐसा स्ट्रिंग है, ऐसा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी दिया है, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है 256 हर्ट्ज। अब लेंथ क्या किया, पहले लेंथ 1 सेंटीमीटर था, अब लेंथ किया 1/4 सेंटीमीटर, लेंथ इतना था, अब लेंथ कितना किया 1/4 सेंटीमीटर। टेंशन सेम रखा है, टेंशन सेम रखा है, तो अब क्या बोल रहा है, नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो, इसको मैं बोलता हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1, इसको मैं बोलता हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है चलो, एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, और क्वेश्चन के हिसाब से इंफॉर्मेशन कैसे भी लिखा है मैंने वो देखो एक बार। ठीक है चलो, a 1 centimeter long string vibrates with fundamental frequency of 256 hertz. If the length is reduced to 1/4, keeping the tension unaltered, the new fundamental frequency will be ... क्वेश्चन है ऐसा, तो लेंथ चेंज करने के बाद फ्रीक्वेंसी कितना हो गया ये हमको निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L इंटू रूट ऑफ T/M। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये यहाँ पर P+1 रहता है, लेकिन ये फंडामेंटल के लिए मैंने लिखा है, फंडामेंटल के लिए P कितना डालने का, 0 डालने का। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनका प्रोपोर्शनलिटी कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, बाकी सब कांस्टेंट है, उधर बोला है टेंशन कांस्टेंट है, भी मास भी कांस्टेंट ही पकड़ना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट केस अपॉन फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड केस इज इक्वल टू लेंथ इन सेकेंड अपॉन लेंथ इन फर्स्ट केस, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी तो उल्टा, फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी 256 है, अब सेकेंड केस का बाद में फ्रीक्वेंसी कितना वो हमको निकालना है, लेंथ सेकेंड केस में 1/4, फर्स्ट केस में 1 सेंटीमीटर ही है दोनों, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर कैंसिल होता है। चलो सॉल्व करो, n2 निकालो, बोलो मुझे कितना आ रहा है, चलो सॉल्व करो। एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स रहता है इसका, बस डॉपलर इफेक्ट थोड़ा थोड़ा मुझे डिफिकल्ट
लग सकता है तुमको, मुझे नहीं, तुमको लग सकता है। डॉपलर थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बाकी सब सिंपल है। चलो करो। आ रहा है 1020, 1020 आ रहा है क्या, देखो। क्या आता है, 1020 आता है क्या 24 आता है, 24 आता है, कुछ भी बोलते हैं, 1020 नहीं आता, 1024 आता है। ठीक है, 4 टाइम्स होता है ना इसका, 4 टाइम्स कितना, 250 का 4 टाइम्स 1000, और 6 का 4 टाइम्स कितना 24, तो 1024 आता है। ठीक है, चलो सिंपल है। चलो भी नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो। ठीक, अभी बीट्स हार्ड जाता है, तो अभी किसको कुछ हार्ड जा सकता है, क्या करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग। वायर का लेंथ है 10 मीटर, और इधर स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस, स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं, स्टेशनरी वेव इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स, कितना सेगमेंट में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, 5 सेगमेंट्स में, और वेव का वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। मैं और एक क्वेश्चन इसमें ऐड करता हूं, लैम्बडा भी फाइंड आउट करो। मैं इसमें और एक क्वेश्चन ऐड करता हूं, क्या, लैम्बडा भी फाइंड आउट करो। जो वेव आगे पीछे कर रहे उसको, स्ट्रिंग में जाएगी उल्टा जाएगी, फिर जाएगी उल्टा आएगी, स्टैंडिंग वेव है ना, रुकी हुई है, स्ट्रिंग के अंदर ही है, तो उसका हमको फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करना है और लैम्बडा भी फाइंड आउट करना है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, P+1/2L इंटू √T/m। फ्रीक्वेंसी वो निकालना है। P कितना, ओवरटोन का नंबर दिया नहीं, लेकिन 5 सेगमेंट्स दिया है, तो 5 सेगमेंट्स मतलब स्ट्रिंग कैसा वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट कर रहा है, 1 2 3 4 5। स्ट्रिंग कैसा वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा वाइब्रेट कर रहा है 5 लूप्स में। तो ये रहता है लूप का नंबर P+1, तो वहां पे 5 डालो। 2 इंटू लेंथ कितना है, 10 मीटर, और ये रहता है वेलोसिटी ऑफ वेव, वो तो दिया है डायरेक्टली, तो 20। तो 0 0 गया, 2 2 भी जाता है, तो फ्रीक्वेंसी कितना आता है, 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना आया, 5 हर्ट्ज। अब लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा कैसे निकालने का, लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी है 20 एंड फ्रीक्वेंसी है 5, तो 20/5 कितना आता है, 4 मीटर का लैम्बडा आता है। ठीक है, इतना सिंपल रहता है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स, थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा कम दिमाग लगता है। फॉर्मूला लेकिन रटा चाहिए, फॉर्मूला रटा चाहिए, ये वाला, ये नंबर ऑफ लूप से ऐसा भी रटा चाहिए, पी मतलब ओवरटोन का नंबर है, ऐसा रटा चाहिए, तो फिर गेम बनता है। चलो लिखो। चलो लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या बोलता है।
A stretch string of 1 meter length and 5 into 10 raised to minus 4 kg mass has tension 20 न्यूटन। तो स्ट्रिंग का लेंथ दिया है 1 मीटर, स्ट्रिंग का मास दिया है 10 raised to minus 4 और स्ट्रिंग में टेंशन दिया है 20 न्यूटन। सब इंफॉर्मेशन दिया है। It is plucked at 25 centimeter from one end, then find out frequency. ओके, स्ट्रिंग कहां पर प्लग किया? एट 25 सेंटीमीटर। ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर में उसको ऐसा खींच के छोड़ दिया 25 सेंटीमीटर पे। तो फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो। तो देखो क्या हो सकता है। ऐसा स्ट्रिंग है, ए इधर ऐसा स्ट्रिंग है, ये ऐसा कितने लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है वो? अब कितने लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है कुछ पता नहीं, इतना पता है कि 25 पे प्लग किया है। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 75 है, तो यहाँ पर प्लग किया। तो इतना याद रखने का, जहां पर हम लोग इसको नीचे खींच के छोड़ेंगे वहां पर रहता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जहां पर हम उसको प्लग करेंगे वहां पर क्या रहता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अभी ये नोट लिखो, ऊपर वगैरह लिखो। चलो नोट लिखो। Place where string is plucked, place where string is plucked, antinode formation happens. Place, चलो लिखो, place where string is plucked, place where string is plucked, antinode formation happens. Antinode formation happens. String point where string is plucked, antinode formation happens. जहां पर प्लग किया है वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ऐसा, तो ये ऐसा हो सकता है, इधर से ऐसा ऐसा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम चाहिए 25 सेंटीमीटर में, तो ऐसा ऊपर से भी ऐसा। जब ये नीचे है वो ऊपर है, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ऐसा सब अपना चल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालने का? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? P+1 डायरेक्ट लिखता हूं मैं। चलो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? P+1। तो P+1 मतलब ही रहता है नंबर ऑफ लूप्स। P+1 मतलब ही रहता है नंबर ऑफ लूप्स। अभी लूप्स कितना है अपने पास? 2 है, तो यहां पर आएगा 2। नीचे क्या है? 2 इंटू एल है अपने पास 1, तो 2 इंटू 1। अंदर क्या है? टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन कितना है? 20 न्यूटन। और मास कितना है? 5 इंटू 10⁻⁴। मास नहीं चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, लेकिन लेंथ कितने का है? 1 मीटर का है। मास पर यूनिट लेंथ चाहिए ना, लेंथ कितना है? 1 मीटर का है और मास इतना है, तो मास अपॉन लेंथ लिखने का इधर, मास अपॉन लेंथ। करो इसको सॉल्व, कितना आता है बोलो, कैलकुलेट करके बोलो मुझे कितना आता है, लिखो। टू 200। देखो बाकी लोग कितना आ रहा है। ठीक है, 200 आ रहा है क्या सबका? ठीक है, तो 200 आता है। इसका आंसर क्या आता है? 200 आता है। 2 को 2 यहां पर कैंसिल होता है। इधर कितना? 20 को 5 से डिवाइड किया तो रूट ऑफ 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 और इंटू 10⁴। ये 4 इंटू ये ऊपर चढ़ता है तो 10⁴।
4 का रूट 2 आता है और 10⁻4 का रूट 10⁻2 आता है, तो कितना आता है? 200 आता है। फ्रीक्वेंसी कितना आता है? 200 हर्ट्ज आता है। 250 नहीं आएगा, 250 नहीं आएगा, 200 आता है। ठीक है, चलो। तो इसमें और क्या हो सकता है? देखो डिफरेंट केस क्या हो सकता है। चलो इधर सब लोग 25 पे खींचा है, मतलब 25 पे एंटीनोड होगा, लेकिन 25 पे एंटीनोड होगा उसका मतलब 2 ही लूप्स होगा, ऐसा है क्या? नहीं, और भी हो सकता है। देखो क्या पॉसिबिलिटी है, और ऐसा हो सकता है। इधर ही ड्रॉ करता हूं मैं। देखो यहां पर मैक्सिमा चाहिए, 25 पर मैक्सिमा चाहिए, ठीक है। 25 पर हमको मैक्सिमा चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है। कैसा? देखो ऐसा, ऐसा। देखो ऐसा, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। कैसा पॉसिबिलिटी? अप्रोक्स अप्रोक्सीमेट 250, ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं आता। अप्रोक्सीमेट 5-6 का फर्क पड़ता है, 3-4 का फर्क पड़ता है। इतना कैसा फर्क पड़ेगा? 50 का डिफरेंस थोड़ी होगा। चलो, लड़का है, अप्रोक्सीमेटली उसको लड़की बोल सकते हैं क्या? यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, तो मैं उसको अप्रोक्सीमेटली लड़की खड़ी है ऐसा बोल सकता हूँ क्या? पूरा गलत हो गया ना। 200 है आंसर, 250 आया तो अप्रोक्सीमेटली निकाला, ऐसा नहीं बोल सकता ना, गलत ही हो गया। 200 का 200 ही आना चाहिए। ओके, चलो इधर 200 का 205 आया तो भी ठीक है, अप्रोक्सीमेट है। चलो इधर देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक। होता है, कोई नहीं। चलो इधर, तो अभी यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, 25 सेंटीमीटर पे क्या है? 25 सेंटीमीटर पे एंटीनोड होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में लूप 2 फॉर्म हुआ था, पहली वाली केस में 2। अब देखो ऐसा भी किया मैंने, इधर क्या हुआ? एक कंप्लीट हुआ ऐसा, इधर एंटीनोड ही आया, तो 25 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर तक क्या क्या होते हैं? 1/4 ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं। 25 सेंटीमीटर पे 25 सेंटीमीटर तक क्या होते हैं? 1/4 ऐसा 3 पार्ट्स होते हैं। 1/4 1/4 1/4, मतलब वेव का 1/4 पार्ट। इसके बाद 1/4 1/4 1/4, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 25 1/4 1/4 1/4, और नेक्स्ट 25 1/4 1/4 1/4, ऐसा। तो इस केस में भी यहां पर पीक ही आता है, इस केस में भी यहां पर पीक है, तो ऐसा भी वाइब्रेशन रह सकता है। वो हमको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। क्वेश्चन में मेंशन किया है 25 पे प्लग किया, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी, तो कौन सा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे केस 1, इसको हम लोग बोलेंगे केस 2। केस 2 क्या आता है? P+1। तो P कितना है अपना? इधर देखो लूप्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 लूप्स है। तो 6/2L into root of tension 20 upon mass per unit length 5 into 10⁻⁴/1। तो फ्रीक्वेंसी कैसा? P+1 नंबर ऑफ लूप्स रहता है ना, P+1 मतलब, तो नंबर ऑफ लूप्स अभी कितना है? नेक्स्ट केस में 6 है, नीचे कितना? 2 इंटू रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। अब ये कितना आएगा? ये आता है 3, ये वाला डिवीजन 6/2, और ये कितना आता है? उधर निकाला है उतना ही आता है, 200 आता है ये। तो ये कितना आता है? 600 हर्ट्ज। तो आंसर कौन सा है? ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और इसमें बहुत इनफाइनाइट केसेस आता है। इनफाइनाइट केसेस यहाँ पे एंटीनोड चाहिए, ऐसी वाली ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन, ऐसा 2 ही कंडीशन नहीं, और ज्यादा। जैसे जैसे हम लोग लूप बढ़ाएंगे वैसा वैसा होता है। तो बहुत सारी कंडीशंस है और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है। जो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में है वो सही आंसर है।
200 ऑप्शन में है इसलिए 200 करेक्ट है, अगर 200 नहीं है 600 ऑप्शन में है तो 600 करेक्ट है। ठीक है, ओके। अगर ये दोनों भी ऑप्शन नहीं है तो इसके आगे वाला केस एज्यूम करके और एक फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंड हो गया क्या? आंसर सही है, अंडरस्टैंड हो गया क्या सबको क्या बोल रहा हूं मैं? कमेंट करो, अंडरस्टैंड हो गया क्या? ठीक है, ओके। याद क्या रखने का, जहां पे प्लग किया है वहां पर एंटीनोड। तो पहली वाली केस में भी यहां पर एंटीनोड ही था, ये दूसरी वाली केस में भी इधर एंटीनोड ही हो रहा है। और एक केस आती है, उसके बाद और एक आती है, इनफाइनाइट केसेस आती है, उसमें से मैंने 2 ही बस केसेस यहां पर लिया है, जो ऑप्शन में है वो डालने का। ये ऑप्शन में है तो कोई टेंशन नहीं, यही आंसर है अपना। चलो नेक्स्ट केस लिखो, नेक्स्ट केस ड्रॉ करो और फ्रीक्वेंसी भी लिखो उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, पढ़ता हूं मैं। यहां पर मैंने वैल्यूज लिखा है, तुम लोग देखो वैल्यूज भी। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्या है। A string is producing transverse vibration whose equation is this: x and y are in meters and t is in seconds. Linear density of string is 1.3 into 10 raised to minus 4 kilogram per meter. Find out tension in the string. क्या फाइंड आउट करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब स्टेशनरी वेव हो या फिर प्रोग्रेसिव वेव हो, स्ट्रिंग में उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम रहता है। स्ट्रिंग में उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। कौन सा भी स्ट्रिंग, ये रहने दो, प्रोग्रेसिव वेव है तो ऐसा जाएगा, जाता ही रहेगा, और स्टेशनरी है तो जाएगा, रिफ्लेक्ट मार के वापस आएगा, जाएगा, रिफ्लेक्ट मार के वापस आएगा। लेकिन इसका वेलोसिटी इधर इधर करने का, स्टेशनरी का, और प्रोग्रेसिव का आगे जाने का वेलोसिटी सेम ही रहेगा, इतना रहेगा। अब वेलोसिटी निकालने का और भी एक अपने पास फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। तो दोनों भी यूज करने का और टेंशन निकालने का। अब फ्रीक्वेंसी किधर रहता है? टाइम के बाजू में रहता है ओमेगा। टाइम के बाजू में क्या रहता है? ओमेगा। तो 30 अपना ओमेगा है। ओमेगा मतलब क्या रहता है? 2 पाई एन। तो फ्रीक्वेंसी कितना आया? 30 अपॉन 2 पाई। 30 अपॉन 2 पाई फ्रीक्वेंसी है, तो उधर मैंने डाल दिया लैम्बडा भी। एक्स के बाजू में क्या रहता है? एक्स के बाजू में रहता है 2 पाई बाय लैम्बडा। एक्स के बाजू में रहता है 2 पाई बाय लैम्बडा। तो 2 पाई बाय लैम्बडा कितना है? कुछ भी नहीं, मतलब 1। एक्स के बाजू में कुछ भी नहीं मतलब 1 है, वो क्या रहता है? 2 पाई बाय लैम्बडा। उससे लैम्बडा उधर छोड़ो, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना मिलता है? 2 पाई। तो रूट ऑफ टेंशन वही हमको निकालना है। और एम कितना है? मास पर यूनिट लेंथ तो दी है, मास पर यूनिट लेंथ पर मीटर है ना ये।
लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट ले, तो दिया है, जो दिया है उधर पुट करो 1.3 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व करो और टेंशन निकालो। चलो करो, इसको सॉल्व करो और टेंशन निकालो। चलो करो काम। ठीक है, बोलो आंसर कितना आ रहा है। 1.17। 1.17 नहीं, थोड़ा पॉइंट में गलती हुआ है। हाँ 0.11 आता है, देखो 0.11 आता है क्या? 0.117। ठीक है, 2 पाई कैंसिल हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 30 का स्क्वायर होता है 900, इसका स्क्वायर किया तो ये बस रूट निकल जाता है और ये उधर जाके मल्टीप्लाई करने का, तो ये यहाँ पर 900 बनता है, इधर जाके मल्टीप्लाई करने का 1.3 इंटू 10⁻⁴। तो 13 का 9 टाइम्स कितना रहता है? 117 रहता है। और इधर का एक डेसिमल, इधर का 2 जीरोज और इधर का ये कैलकुलेट करो कितना आता है, तो 0.117 आता है आंसर। कितना आता है? 0.117 आता है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, सिंपल है, तुम लोग करो, अभी मैं नहीं करूंगा, ये तुम लोग करो। सेवेंथ हार्मोनिक है, एक स्ट्रिंग है, चलो चलो इधर देखो, ये हो गया ना, आंसर लिख के लो। नेक्स्ट देखो, स्ट्रिंग पे सेवेंथ हार्मोनिक प्ले हो रहा है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे सेवेंथ हार्मोनिक प्ले हो रहा है, हमको नोड्स और एंटी नोड्स फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है? नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो करो फाइंड आउट, कितना नोड्स है, कितना एंटी नोड्स है, और कितना लूप्स है वो भी फाइंड आउट करो, कितना लूप्स है वो भी फाइंड आउट करो। चलो बोलो आंसर मुझे। n इज इक्वल टू नोड्स के लिए, एंटी नोड के लिए a इज इक्वल टू, और लूप्स के लिए l इज इक्वल टू, ऐसा लिखो, आंसर भेजो मुझे, कितना आता है बोलो। तो देखो, किसको भी नहीं आ रहा? सेवेंथ हार्मोनिक मतलब 7 लूप्स रहता है, याद रखो, ठीक है। सेवेंथ हार्मोनिक मतलब 7 लूप्स रहता है, इतना पक्का रट्टा मार के रखो, ऊपर लिखना है तो लिखो, नोट लिखो और लिखो उसमें, सेवेंथ हार्मोनिक मीन्स 7 लूप्स, ओनली स्ट्रिंग के लिए। अभी पाइप आएगा आगे, पाइप के लिए अलग रहता है। सेवेंथ harmonic means 7 loops on string, means 7 loops on string। तो लूप 7, चलो चलो नोट लिखो, सेवेंथ हार्मोनिक मीन्स 7 लूप्स ऑन स्ट्रिंग, तो 7 लूप्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा। तो नोड्स कितना हो गया?
ऐसा उल्टा वाला मैं अभी ड्रॉ करता हूं ऐसा। तो नोड्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स 8। एंटी नोड्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7। और हार्मोनिक का नंबर और लूप्स तो सेम ही रहता है, ये तो रट्टा मारना है, हार्मोनिक का नंबर और लूप्स तो सेम ही रहता है। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो। लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर tuned to a frequency of 250 hertz is 0.6 meter। लेंथ 0.6 मीटर, फ्रीक्वेंसी दिया है 250 हर्ट्ज। तो लेंथ क्या किया, 0.4 मीटर किया, तब नया फ्रीक्वेंसी कितना है? चलो मैं क्वेश्चन वापस एक बार रीड करता हूं, ध्यान से देखो और वैल्यूज देखते रहो। ठीक है, चलो। द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर, तो पहले सोनोमीटर क्या है वो मैं बोलता हूं, सोनोमीटर क्या है बोलता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सोनोमीटर देखते हैं, सोनो क्या है। तो सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट तुमको 12th की एग्जाम में रहता है, प्रैक्टिकल के एग्जाम में। तो शायद तुमको वहां पर सिखाएंगे सोनोमीटर कैसा है, कैसा यूज करने का उसका एक्सपेरिमेंट में, या फिर डायरेक्ट कॉपी करने को देंगे, कॉपी करके प्रैक्टिकल का एग्जाम लिखने का। अभी कैसा बोलेंगे तुमको, तुम्हारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं सोनोमीटर कैसा है। तो सोनोमीटर देखो ऐसा है। अभी एक बार मैं गूगल पे देखता हूँ, अभी तुमको अच्छा डायग्राम दिखेगा, फिर गूगल में डायग्राम दिखता है क्या देखता हूँ एक बार। चलो इधर एक डायग्राम मिल गया, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तुम्हारे साथ और देखेंगे उसको। क्या छोटा डायग्राम है रे ये। ठीक है, आ गया। देखो ये सोनोमीटर है, ये सोनोमीटर, यहाँ पे पुली है, यहाँ पर देखो इधर, मैं पूरा डायग्राम दिखाता हूँ बाद में। ये यहाँ पर इसको बोलते हैं वेज, ये इधर उधर मूव हो सकता है, ये वेज इधर उधर मूव हो सकता है। अरे किसने इधर शी कर दिया रे भाई साहब, इधर टट्टी मत करो। यहाँ पर एक वेज है, इधर एक होल रहता है, यहाँ पर एक, हाथ मत लगाओ स्क्रीन को, इधर एक होल रहता है, और यहाँ पर स्ट्रिंग टाई करने का अरेंजमेंट रहता है, स्ट्रिंग वहां पे टाई करने का अरेंजमेंट रहता है। ठीक है,